नमस्कार बच्चों, कैसे उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत जो है लगभग लगभग हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, और अगर भी किसी भी चीज का परसेंट निकालना हो, या रुपए का हो या पैसे का हो, कि कितना किसका कितना परसेंट होगा, तो आज हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे और ट्रिक भी जानेंगे। और बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज। इसके नाम से पता चलता है। तो सबसे पहले इसके जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है उनकी परसेंटेज की, और कहाँ पे इसका यूज होता है, किन किन एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आइए सीखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रतिशत। प्रतिशत जो है हमारा प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत यानी के प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100। किसी भी संख्या का 100%। कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर हो अपने आप में वो 100% होता है। और इसका साइन कैसा होता है, निशान। जैसे A% है, ये हमारा प्रतिशत का निशान होता है। A%, ए हमारा कोई नंबर है और इसका कोई प्रतिशत हो जाएगा हमारा A%। ओके, तो ये तो हो गया कि प्रतिशत होता क्या है। उसके बाद इसमें दो कॉन्सेप्ट और होते हैं कि कहीं कहीं पर भिन्न दे देता है कि भिन्न से प्रतिशत क्या होगा, और कहीं कहीं पर प्रतिशत दे देगा और पूछेगा किसका भिन्न क्या होगा। जो दोनों कंडीशन क्वेश्चन में कनेक्ट करके देता है, उसमें ये नहीं देता कि किसका परसेंटेज डाट कितना होगा, वो आपसे निकलवाएगा। या तो भिन्न देगा तो उसका परसेंटेज पहले आप निकालिए, या परसेंटेज देगा तो उसका भिन्न निकालिए, तब आपसे क्वेश्चन कर लगेगा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रतिशत में कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बनती है। जैसे मान लिया कोई भी A% है हमारा, या से इसको ऐसा करके लिख लो कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, कि कोई भी हमारा प्रतिशत होगा उसको भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, आइए सीखते हैं। जैसे मान लिया कोई ए नंबर है हमारा, मान लिया A% है, वो कह रहा है कि इसको आप भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए ए तो हमारा ऐसे ही रहा, और इस प्रतिशत यानी कि परसेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है, 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो ए तो हमारा जो नंबर रहा, और प्रतिशत इसके बटे में कितना आ जाएगा, 100। कोई भी प्रतिशत दे रखा होगा, जब उसको हम भिन्न में बदला करेंगे तो उसमें ए यानी कि 100 से हम भाग कर दिया करेंगे, तो हमारा जो भी प्रतिशत होगा वो भिन्न में बदल जाएगा। ओके, जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया जो 20% है, 20% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, जरा देखो गौर से कि 20% को भिन्न में हमको बदलना है। जो तो आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी दे रखा हो। अगर आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है कि A% बराबर A/100, अगर ये आपके दिमाग में है तो प्रतिशत क्या कोई भी नंबर दे दिया जाए, चुटकी में उसको प्रतिशत में बदल दोगे, भिन्न में भी बदल दोगे। अच्छा, क्या कह रहा है कि 20% को भिन्न में बदलिए, तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बोला हमने क्या 20, ऐसे उतार दिया। ए जो है, ए हमारा क्या है, जो 20% है, 20 हमने ऐसे उतार दिया, और बटे बटे में कितना लिख दिया, 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ गया, 1/5। 20% का भिन्न जो आया हमारा 1/5 आया है। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल दूसरा करके देखते हैं। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले ले, 75%। क्या हो जाएगा कि 75%।
75% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप भिन्न में बदलने में क्या करोगे? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस 75 को मैंने लिख दिया, 75 पूरा, ओके। उसके बाद इस प्रतिशत का मतलब क्या था? 1/100, तो 100 हो जाएगा इसके बटे में, राइट। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो हमारा भिन्न कितना आ गया? 3/4, ओके, चेंज हो गया। इसी प्रकार से और भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, जरा देखो इसके और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और करते हैं छोटे छोटे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लिया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब क्या इसमें डरेंगे? नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो, अगर हमने किसी भी नंबर का प्रतिशत बदलना सीख लिया है, किसी भी नंबर का, तो जी हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। क्या लिखा है कि 16 सही 2/3 को आप भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस 16 सही 2/3 को हम एक नंबर बनाएंगे, उसके बाद उस नंबर को प्रतिशत में बदलेंगे। कैसे? जरा देखो, 16 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/3%, राइट। अब हमारा 50/3 जो है एक फिक्स नंबर आ गया है जी। अब इसको क्या करोगे? आप जानते हो, आप इस खिलाड़ी बन चुके हो कि कोई भी नंबर हो उसको प्रतिशत में आप कैसे बदल सकते हैं। तो कैसे? आइए, तो क्या लिखा है? 50/3, तो 50/3 तो मैंने एक नंबर लिख दिया सेम। उसके बाद मैंने बताया कि इस प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100, तो इसमें हम 1/100 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मतलब गुणा में है, यहाँ पे दोनों में गुणा है, 1/100। अब क्या करोगे? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या ऊपर है? देखो, 5 की 1 में कराओगे तो 5, 10 की 30 में कराओगे तो कितना आ जाएगा? 5/30। क्या ये बात सही है? 5/30, क्योंकि 5 की 1 में गुणा करा देंगे तो 5 × 5, 3 की हम यहाँ पे 10 बचा ना हमारा 10, 3 की 10 से गुणा कराओगे तो 30 हुआ। अब 5 × 5, 5 × 30, यानी कि भिन्न बदल के आ गई हमारी 1/6। देखा, चाहे मिश्रित भिन्न हो, चाहे कोई नंबर हो, उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं हम लोगों ने सीख लिया है, राइट। अब हम क्या सीखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यस, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो प्रतिशत समझना आपके लिए कभी बच्चों का खेल हो जाएगा। यस, चलिए अब क्या सीखेंगे हम? अभी क्या सीखा? प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आइए इसको हम साफ करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके ही तरह है, उसमें देखते हैं क्या करना है। वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चलो देखते हैं क्या है। कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। कन्वर्ट टू परसेंटेज इन फ्रैक्शन फॉर्म, कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लिया कि A/B कोई हमारा भिन्न है, इसको हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ध्यान से कि जो पूछ रहा है उसमें ही कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट हमको याद भी रखना और ध्यान भी रखना कि क्या पूछा है, पता चले
पूछा कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना और लगा दिया भिन्न बटे प्रतिशत वाला, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। तो ये हमको ध्यान में भी रखना है कि भिन्न से प्रतिशत में पूछ रहा है या प्रतिशत से भिन्न में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि बोला है हमको क्या करना है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे करते हैं, तो a अपान बी है, कोई हमारी भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि a अपान बी ऐसा ही लिख दिया, उसमें हम 100% जी, उसमें हम क्या कर देंगे 100% से गुणा करा दिया करेंगे, तो कोई भी भिन्न है वो हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये बात सही है। जैसे मान लिया कि 1/2 जो है कोई मेरी भिन्न है, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो 1/2 हमारी कोई भिन्न है, कैसी है भिन्न, a/b टाइप की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, 1/2 गुणे 100%, गुणे 100%, इस 100 की 1 में गुणा कराएंगे तो जो जाएगा 100 एकन 100, और इसके बटे में कुछ नहीं है, सबका मालिक 1 है, तो 2 एकन 2, तो 2 एकन 2 और 2 पंचे 10 यानी कि 0, तो कितना आ गया 1/, जो मतलब हमारी जो भिन्न दे रखी है 1/2, वो कितनी आ गई है 50%। 1/, भिन्न जो है वो बदल के आ गई हमारी 50% में। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि और भिन्न हो, अगर वो प्रतिशत में बदलनी हो तो वो कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो 1/9, 1/9 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। 1/9 हमारी कोई भिन्न है, इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो हम क्या लिखेंगे 1/9 गुणे 100%। यही मेरा कंसेप्ट है कि कोई भिन्न फिर गुणे 100%, 100%, इसका क्या हो जाएगा कि 100 की 1 में गुणा कराएंगे तो 100 एकन 100 बटे 9, 100 एकन 100 बटे 9, तो क्या करोगे, इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो कि 100/9%, मगर जी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब अच्छा लगने का मतलब जो ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, परसेंट के हिसाब से नहीं लग रहा, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे यहाँ पे जो 9 लिखा, तो 9 तो 9 ही रहा, 9 की कितनी गुणा करें 11, और 9 की अगर हम गुणा करें तो 11 नीमा 99, 99 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 100 हो जाता है जी, 11 नीमा 99, 99 और 1 100, 100/9%, ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आया कि 1/9 जो है प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 11 से ही 1/9% होगा, राइट। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और क्या इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जरा देखो। इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, कम से कम एक फ्रेंड को वीडियो को शेयर जरूर करो जी। आप लाइक करते रहते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमको वीडियो कैसा बनाना, उत्साहित होते रहते रहे कि क्या करें और क्या कर सकते हैं आपके लिए। आपका लाइक जो है आपके भाई को सिर्फ मोटिवेट करता है कि हाँ, हमारे चाहने वाले बढ़ रहे हैं कि हमको वीडियो और कैसा बनाना चाहिए। और आपको एक कॉन्सेप्ट ट्रिक अच्छी लग रही हो तो हमको कमेंट में जरूर करके बताएं कि आपको अगला टॉपिक जो है किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए, मैं जरूर इसको वीडियो लेके आऊंगा। चलिए देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन है कि 500 का 50% ज्ञात कीजिए। 500 का
50% ज्ञात कीजिए। तो कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि किसी भी नंबर को परसेंट में कैसे बदलते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि 50% यानी कि 50 हो, 100 हो, 200 हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम सीखे क्या है? हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब कॉन्सेप्ट बोला क्या है कि किसी भी नंबर को परसेंट में बदलते हैं तो नंबर गुणे 100%। यस, वही हमको यहां पर भी करना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो लिख दिया मैंने 50 गुणे कितना परसेंट चाहिए उसका? 50% चाहिए। 50 दे रहा। और इस परसेंट का अभी हमने बताया क्या मतलब होता है? 1/100। एक चाहे ऊपर लिखो या ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक की मल्टीप्लाई हम किसी से भी कराएंगे तो एग्जैक्ट उतना ही नंबर देगा जितने से वो गुणा होगा। तो यहां से काटते हैं, 0 से जे 0 गया, 0 से जे 0 गया, तो कितना बचा? यहाँ पे बचा हमारा 50 और इधर कितना बचा? 5। तो 50 की 5 में गुणा कराएंगे तो 5 0 0 और 5 पंजे 25। ठीक है, 500 का 50% कितना हुआ? 250 रुपए। वैसे अगर हम आपसे डायरेक्टली पूछते कि 500 का आधा कितना हुआ तो आप कहते 250। अगर हम पूछते 50% कितना हुआ तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाओ, मगर यहाँ कुछ नहीं करने की दिक्कत है। अगर मान लीजिए तो आसान था, 50% फटाक से लगा दिया, कहीं 30% दे दे या 2.5% कुछ भी दे दे, वो आपको ट्रिक हमेशा हमारी चाहिए रहेगी। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका आपके लिए। मैं 1200 का 36%, 1260 ले लो, 1260 का 30% ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 1260 का 30% ज्ञात कीजिए। कैसे? जरा देखो, इसको सल्यूट करते हैं। तो 1260 तो मैंने ऐसे लिख दिया, का मतलब होता है गुणा। 1260 का 30%, 1260 का मतलब हो गया गुणा। ऊपर कितना लिखा है? 30, और परसेंट का मतलब होता है 100। एक 0 से जे 0 गया, इस 0 से जे 0 गया, तो कितना बचा? 126 गुणे 3। इसकी आपस में करा लेंगे हम गुणा, हमारा आ जाएगा 3 की 6 में कराओगे तो 3 6 का 18 का 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3। ये हमारा आ गया एग्जैक्ट इसका दूसरा आंसर। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कतई। अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। जैसे मान लिया 2.5 का 2.5 का कितना हमको निकालना है? 20% ज्ञात कीजिए, 20% ज्ञात कीजिए कि 2.5 का 20%। यस, कोई सा भी नंबर दे दे, कोई से भी परसेंटेज पूछ ले, हमको नहीं डरना, हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब कोई सा भी नंबर दिया जाए वो लग जाएगा। कैसे? जरा देखो, 2.5 हमारा ऐसे, 2.5 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। ऊपर लिख दिया 20, वो ऐसे ही, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 100 लिख दिया इसके बटे। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2.5 गुणे, और इसको अगर काटना चाहो तो 2 1 2, 2 पंचे 10, इतना लिख सकते हो। कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पॉइंट दे रखा है और हम जानते हैं पहले से कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो इसके अपान में 1 मान लिया, तो एक यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पे आ जाएगा 25/10 गुणे 1/5। तो क्या करोगे? 5 1 5, 5 पंजे 25, और 5 1 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 1/2। तो
2.5 का 20% हमको निकालना था, तो कितना आया 1/2। और 1/2 ये मेरा आंसर हो सकता है और है, मगर यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है। यस, क्या है? अगर आप इतना लिख देते हो, हालांकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, खुदा न खाता कि अगर एग्जाम में ये ऑप्शन ही ना हो तो आप कहोगे सर जी क्वेश्चन तो हमने सही लगाया पर ऑप्शन क्यों नहीं होगा? यस, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन जो था वो एक डेसिमल में था, 2.5 में था और उसका 20% पूछा था। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया भिन्न में 1/2। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? दशमलव में। तो कैसे करते हैं? 1/2 है तो इस 1 को 2 से कर दीजिए भाग, 1 में जाएगा नहीं तो न जाने का 0, फिर भी नहीं जा रहा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ाया 0, तो 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? 0.5। 0.5 क्लियर? चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट। जैसे मान लिया क्वेश्चन है हमारा कि 530 रुपए का 60% ज्ञात कीजिए। 60% ज्ञात कीजिए। जैसे मेरे पास 530 रुपए थे, उसको हमें 60% निकालना है। 530 रुपए का 60% कितना होगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो मेरा नंबर दे रखा है 530 रुपए का मतलब गुणा 60/100, 1 0 से जे 0 कैंसिल, 1 0 से जे 0 कैंसिल, हमारा कितना बचा? 53 गुणे 6, तो 6 तिया हो गया 18, 6 तिया हो गया 18 और 6 पंचे 30 और 31 रुपए। कि 530 का 60% 318 रुपए हुए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो और किसी एक फ्रेंड को जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसको जरूर शेयर करो। चलिए हम आपके लिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं और वो उसका आंसर जो है हमको कमेंट में बताना है कि कितना होगा। ठीक है, चल देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि 25.5 का 40% ज्ञात कीजिए। 40% ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है नंबर 2, 1260 रुपए का, इसको हम मिटा दे रहे हैं, 1260 रुपए का 75% ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये हमारा HW में था और दूसरा भी हमारा HW में ही था। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको हमको कमेंट में देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ चैनल पे नए विजिट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।